बिहार के गांव-गांव में पुस्तकालयों को बचाने के लिए गांव जवार और अन्य संगठनों की मदद से जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन में सभी सामाजिक संगठनों को शामिल किया जाएगा। पुस्तकालयों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, इसे बचाने की जरूरत है। जन भागीदारी से ही ये काम संभव है। ये बातें बिहार विधानसभा की पुस्तकालय समिति के सभापति और विधायक सुदामा प्रसाद ने 4 अप्रैल रविवार को गांव जवार द्वारा आयोजित लोक संवाद में कहीं। समाज में लाइब्रेरी जरूरी क्यों विषयक संवाद में सभापति सुदामा प्रसाद ने कहा कि 100 साल पुरानी विधानसभा में पुस्तकालय समिति का एक भी प्रतिवेदन आज तक सभापति को नहीं सौंपा गया है। यह हैरानी की बात है। अगले सत्र में नई समिति पहली बार प्रतिवेदन सौंपने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर पुस्तकालयों को दुरुस्त कर लेंगे तो बिहार भारत को विश्व गुरु बना सकता है। सिर्फ गौरवशाली इतिहास का ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। इतिहास को स्थापित करने के लिए पुस्तकालयों को बचाना होगा। मनुष्य अभी जानवर बनाए जाने की कोशिश में है। लाइब्रेरी आंदोलन के माध्यम से मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि बजट का पैसा जनता का पैसा होता है। ये पुस्तकालय और विद्यालय पर खर्च होना चाहिए। अनावश्यक योजनाओं पर खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन लाइब्रेरियन को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं। गांव जवार की इस पहल को जन आंदोलन का रूप देना होगा। पूरे बिहार में इस आंदोलन को ले जाना होगा। सुदामा प्रसाद ने कहा कि पुस्तकालय अभियान समिति का गठन होना चाहिए। ये समिति जानकारी इकट्ठा करे, लोगों का सुझाव इकट्ठा करे और लाइब्रेरी को सूचीबद्ध करे। इसकी रिपोर्ट विधानसभा की पुस्तकालय समिति को सौंपे। इस आधार पर वो खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। सुदामा प्रसाद ने पुस्तकालय प्राधिकार गठन के बावजूद इस पर कोई काम न होने पर हैरानी जताई और सरकार के समक्ष इस सवाल को उठाने की बात कही। सुदामा प्रसाद ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत सभी पंचायतों में लाइब्रेरी का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए बजट में ही प्रावधान करने की जरूरत है। गांव जवार के अध्यक्ष डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी ने कहा कि पुस्तकालय आंदोलन के जरिए आज़ादी के बाद सार्वजनिक पुस्तकालयों को समृद्ध बनाया गया था। बाद में ये कड़ी टूट गई। किताब का महत्व घटेगा तो हमारी संस्कृति भी चौपट होगी। पुस्तकालयों में तकनीकी पद 95% रिक्त हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकार गठन के वर्षों बाद राज्य सरकार ने कोई पहल नहीं की। इस कारण पुस्तकालयों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी ने कहा कि घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक आंदोलन चलाने की जरूरत है। प्रत्येक जिले में तरह तरह का संवाद आयोजित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई होती है, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक भी पद सृजित नहीं है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक आलोक कुमार मिश्रा ने कहा कि पढ़ाई के बाद किताबें खरीदने की आदत छूट गई है। 2 GB का डेटा समाज को विकृत कर रहा है। हमें जानबूझकर किताबें की दुनिया से दूर कर दिया गया है। बुद्धि को आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश की जा रही है। कंपनियां सरकारों के माध्यम से ये खेल खेल रही हैं। इसलिए जनता को सरकार से लड़ना होगा। सामुदायिक पहल करनी होगी। माइक्रो स्तर पर आंदोलन को ले जाना होगा। इससे लाइब्रेरी पुनर्जीवित हो सकती है। सेमिनार को संबोधित करते हुए पत्रकार आफाक आजम ने कहा कि जिस घर में पुस्तक नहीं, वहां संस्कार कैसे आएगा। अब आप पत्रकार आफाक आजम के पूरे भाषण को सुनिए और UEIS टीम को यहीं दीजिए इजाज़त। पुस्तकालय या कुतुबखाना की अहमियत क्या है, आज की पीढ़ी इसे भूलती जा रही है। इस विषय में मैं 2 मिसाल दे रहा हूँ। पिछले दिनों इन्फोसिस के मालिक अपनी पत्नी के साथ मुंबई के एक बड़े व्यापारी के घर निमंत्रण पर भोजन करने गए। लौटते समय उन्होंने अपने पत्नी से पूछा, कैसे लगे वो लोग। पत्नी ने कहा, बेकार। पूछे क्यों? उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि उनके घर में सब कुछ था, लेकिन एक भी किताब दिखाई नहीं दी। जिस घर में किताब नहीं हो वहाँ संस्कार कहाँ से आएगा। एक दूसरा उदाहरण, JNU में फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, जिसमें एक विषय अरबी भी है। पिछले दिनों वहाँ के एक छात्र से बात हुई। उन्होंने बताया कि अरबी भाषा में 40 सीट है। पिछले सेशन में 40 में 22 बच्चे हिंदू थे और 18 बच्चे मुस्लिम थे। इसके पहले वाले सेशन में 9 बच्चे हिंदू थे और 31 बच्चे मुसलमान थे। मैंने पूछा, हिंदू क्यों अरबी पढ़ रहे हैं? उसने बताया कि अरबी पढ़ने के बाद पूरे दुनिया में आसानी से ट्रांसलेटर की नौकरी मिल जाती है। और मैं आपको बताता हूँ कि किताबें और भाषा का संगम है लाइब्रेरी। धर्म, मजहब और भाषा के साथ
भाईचारा को मजबूत करने का काम करता है लाइब्रेरी। किताब से मोहब्बत के बगैर लाइब्रेरी सुरक्षित नहीं रह सकती और लाइब्रेरी को सुरक्षित रखने के लिए तालीम की अहमियत को समझना होगा। आज हमारे घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप और टीवी है, लेकिन किताबें नहीं हैं। लगभग 2000 साल पहले चीन में कागज का इजाद हुआ था और वहाँ से बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों के जरिए मध्य एशिया में कागज पहुँचा। मिस्र में पपायरस नाम के पौधे से कागज बनना शुरू हुआ था। इसी पपायरस को अंग्रेजी में पेपर का नाम दिया गया। इसके पहले जानवरों के खाल और गुफाओं में पत्थरों पर लिखने का काम होता था। कागज के इजाद के बाद पहले राजाओं के दरबार में लेखा जोखा लिखने का काम शुरू हुआ। इन कागजों पर सभी धर्म ग्रंथ लिखे जाने लगे। कवि साहित्यकार अपनी रचनाएं लिखने लगे। इन सब में से कुछ आज भी बची हैं, बाकी बेहतर रख रखाव के कारण विलुप्त हो गए हैं। इतिहास के पुस्तकों में दर्ज है, कागज के इजाद के बाद ही लाइब्रेरी कायम हो गई थी। उस लाइब्रेरी में लोगों को ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी मिलता था। एक और कटु सत्य है, दुनिया में जितने भी निरंकुश शासक हुए हैं, सबों ने सबसे पहले किताबों और लाइब्रेरियों को ही जलाया। आज हम लोग सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं। सरकार तो हर स्कूल में लाइब्रेरियन बहाल कर रखा है। क्या किताबें पढ़ने वाला भी सरकार ही ला कर देगा? आज के दिन में लाइब्रेरियों की जो हालत है, कुछ एक को छोड़कर अच्छी नहीं है, क्योंकि किताबों से मोहब्बत करने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। कहने को तो हर आदमी आज के दिन में स्कॉलर है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, लेकिन हकीकत क्या है सब लोग जान रहे हैं। लाइब्रेरी हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। किताबें किसी भी भाषा की हमारी विरासत है। इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस पहल के लिए गांव जवार के पूरी टीम को धन्यवाद, शुक्रिया।